मंदिर मोदी जी बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा? राम मंदिर का घंटा हिलाएंगे राम मंदिर का, ये बताइए। क्यों आप राम जी को नहीं मानते हैं? राम जी को नहीं, अच्छा राम जी हमको कहा दिए, ये बताइए। राम जी दिखाना मैं बताता हूँ, घंटा हिलाएगा। रुक पहली बात तो आवाज, पहली बात तो ढंग से बोलना शुरू कर दे। किसी का आराध्य है, बात बकवास मत कर, बकवास मत कर। मेरी बात सुन। पहले तो ये भगवान का नाम लेना बंद कर दे। घंटे बजाएंगे, सुन घंटा बजाते क्यों है तू, पहले मेरे को ये बता, क्यों बजाते हैं घंटा? पता है तेरे को मैडम? ये पता है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश से प्यार नहीं है। ये पता है कौन है? ये पाकिस्तान। घंटे बजाएंगे, घंटे बजाने से पता क्या होता है? तेरे पूर्वजों ने नहीं बजाए घंटे। भाई मैडम आप मुझे एक बात सुनो, मेरी बात पहले इतनी देर से तेरी बात सुन रहे थे, हंसे मत, तूने बहुत अच्छी बात ना करी। मेरी बात सुनो मैडम, आप मेरी बात सुनो। पूरे संसार में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो ऐसी बात बोलने पे हम लोग यहाँ चुप खड़े हैं। तू ला बोल के दिखा किसी और के बारे में। है तेरे बोल ना बोल। अरे बोल देना, बोल क्यों ना बोल। हम तो बोल देखो मैडम, मेरी बात सुनो मेरे घंटा बजा रहे हैं। अरे ओ सुनो, अरे रुक जा, तेरी सारी बात मान लेंगे। तू मोदी के बारे में बोल, तू मोदी के बारे में बोल, तू योगी के बारे में बोल, तू भाजपा के बारे में बोल, कांग्रेस के बारे में बोल, आम आदमी पार्टी के बारे में बोल। राम मंदिर में क्या घंटा बजाएंगे? ये शब्द है क्या तेरे यार? हमारा उससे क्या लेना देना? तेरा क्या लेना देना? मेरा लेना देना है। अरे तू झगड़ा आज बात है, कर ले झगड़ा, कर ले। आप किसी के इष्ट आप किसी के इष्ट देव को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। किसी को बोलने का मौका मिलता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम आपके बारे में आस्था के बारे में बोलेगा। राम बाप है हमारा, बाप है हमारा, बाप मेरे बाप के बारे में बोलेगा तो आप हम मान रहे। दोबारा बोल, हमको पर्सनली बोल रहे। पहले बात बोल दे एक बार, दोबारा बोल के दिखा। मेरे फांसी भी लग जाओ ना, फांसी लग जाओ तो भी मेरा मंजूर है। राम की रोटी खा रहे हैं मैडम, ये पता है कौन लोग है? देखो भारत का मुसलमान इंडोनेशिया में राम की पूजा होती है। श्री राम को आराध्य मानते हैं वो लोग, गणेश को आराध्य मानते हैं। मुसलमान देश है, 90% मुसलमान है। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया भाई कि राम मंदिर में घंटा बजाएगा? अरे मैडम राम राज्य, ये पता है कौन लोग है? गलती इनकी भी नहीं है, पता है किनकी गलती है मैडम गलती है भारत की शिक्षा व्यवस्था की गलती है, जिसने राम राज्य नहीं पढ़ाया। मैडम राम राज्य क्या है? एक बार बुला, इस भाई ने कहा है, भाई बुलाइए भाई ने बोला। 1 मिनट के लिए आपको अच्छा नहीं लगा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मामला सुलझ गया? मैंने देखो सुनो, मैं भाई से एक बात बताता हूँ। देखो मैंने मेरी आस्था आहत हुई तो मैंने इस भाई को चिल्ला के बोला, ठीक है। अब मैं इस भाई को एक नॉर्मल वे में एक बात समझाता हूँ। गलती पता है क्या है? इस भाई ने पता क्यों बोल रहा है ऐसे? क्योंकि इस भाई को राम राज्य नहीं पता। राम राज्य क्यों नहीं पता? क्योंकि पिछली सरकारों ने पढ़ाया नहीं। मैडम आपको पता है राम राज्य क्या था? भाई साहब मैं आपको बताता हूँ राम राज्य क्या था। राम कौन थे? मैडम राम राज्य वो है जिसमें बादल जो है वो किसानों के वेद मंत्रों से बारिश किया करते। आज करवा के दिखा दो ना, तू अपने किसी नेता से करवा के दिखा दे ना, अगर एक बूंद भी गिर जाए तो। दूसरी बात सुनो मैडम, राम का राज्य वो है जिसमें चीटी से लेके हाथी तक किसी में भी भेदभाव नहीं है, जहां गरीब और अमीर में अंतर नहीं है, जहां की राज व्यवस्था, जिस प्रजा का राजा राम है उसमें कोई निरोगी नहीं है, किसी को रोगी नहीं है। मैडम राम का मतलब धर्म से तो है ही नहीं। राम तो वो राज व्यवस्था है जिसमें प्रकृति का कण कण खुश है। फूल जो है उसमें से भंवरे निकल रहे हैं अपने आप। मोर जो है वो चहचहा रहा है। आज आपको मोर की आवाज सुना के दिखा दो ना मेरे को। दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा दो ना कितना है। आप भाई से पूछो ना एयर क्वालिटी इंडेक्स। और रही बात मैंने दूसरी बात, मंदिर बता दो आज के टाइम में माँ बाप की आज्ञाकारी बता दो। एक राम ने ही सिखाया माँ बाप को कितनी इज्जत देनी है, उनके वचन के कारण कैसे जंगल में फिरना है। आप दो भाई, हम राम के वंशज हैं। मैडम देख, आज का बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है, पूछ रहा है अपने माँ बाप से कि हम कहाँ जाएं, क्या खाएं, किससे बोले। नहीं मैं एक बात कह रही हूँ, आपने घंटे की बात की, उन भैया ने बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन उठाया जो यहाँ पे ये लोग नहीं उठा पाए। आज हम यहाँ पे फिर रहे हैं, कितने बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप से बिना आज्ञा के यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन राम ने ये नहीं सिखाया था। माताजी सुनो मेरी बात मैडम, मैं आपको बताऊं, पता क्या है मैडम? देखो क्या है, आप यूँ बताओ मुझे, आप तो ये राम का राज्य है ना, ये देश राम का है, हम राम के वंशज हैं। हम इसलिए इस भाई को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने इस भाई को हाथ भी नहीं लगाया। ये सहिष्णुता थी, ये नहीं वो ये नहीं था कि राम वीर नहीं थे, राम वीर नहीं थे। राम ने पूरा उसको कह दिया था, इसको जो जब रास्ता नहीं दे रहा था, वो सागर रास्ता नहीं दे रहा था, जब बोला था कि भयभीन होए ना प्रीत। आप ये बताओ मेरे को एक बात बताओ, वो राम जिसने 3 दिन तक आराधना करी कि भाई हमें रास्ता दे दो, मुझे अपनी मेरी पत्नी लेकर कब्जा के लेगा, वो इतना सहनशील आदमी है भाई। ये उनका देश है। जब आप इतना बोल पा रहे हो। रही बात मैडम रोजगार की, अब मैं बात बताता हूँ भाई की रोजगार की, तो होगी राम की राज्य व्यवस्था। अब रोजगार का तेरा पॉइंट क्लियर करता हूँ भाई मैं। मैडम आप भाई साहब से पूछो कि भारत की जनसंख्या सन 47 में कितनी थी? सन 47 में भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, जिसमें से 4 करोड़ लोग गरीब थे।
आज भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। आप मोदी का राज हटा लो, मेरे को वैसे कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मोदी का राज हटा लो। 2014 में कितने लोग गरीब थे, आप मेरे को ये बताओ। 2014 में कितने लोग गरीब थे? 125 करोड़ जनसंख्या में से 84 करोड़ लोगों को राशन दिया था मोदी जी ने। इसका मतलब वो राशन नहीं था ना उनके पास। ये तो आपका नाम? मेरा नाम सुजीत पासवान है मैडम। अच्छा, आप किसको चाहेंगे सुजीत जी की हमारे देश में किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार क्यों होनी चाहिए? बीजेपी की सरकार, देखिए मोदी जी देश को ऐसा पहला प्रधानमंत्री बना है जो बहुत कुछ किया है, ठीक है। उसका अभी मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन बात यह है, क्या कुछ रहेगा आप बोलिए। कुछ है, कुछ किए हैं तो आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए? कोई बने, और बहुत से कम से कम 125 करोड़ की अपने जनसंख्या है, कोई और बन जाए ठीक है, लेकिन मोदी ना बने। क्यों मोदी क्यों नहीं? क्योंकि वो देश को बर्बाद कर दिया है। क्या किया मोदी जी ने 9 साल में? देश को कैसे बर्बाद? हम बता रहे हैं क्या क्या किया है। रेल बेचा, हवाई अड्डा बेचा, जितने भी हैं प्राइवेट सबको सरकारी को बेच के प्राइवेट कर दे रहा है। प्राइवेट करने से तो आप ही लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। किसको दे रहे हैं? आप ही लोग को सुविधा मिल रहा है। किसको दे रहे हैं ये देखिए, अपने खास मित्र अडानी को सारी चीजें उन्हीं को दे देंगे, बाकी लोग का घर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी के रहने वाला। यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में कहाँ से? मऊ जिला है। अच्छा, मऊ जिला से हैं। आपके जो है आसपास सुविधाएं बढ़िया ही हैं? नहीं, बल्कि बहुत बकवास हो गया। हम लोग फाइन आर्ट करके तकरीबन 4 साल से वैकेंसी एक बार आई है। 18 की वैकेंसी आई है, समझिए 5-6 साल हो गया। 18 के बाद अब आई है, 23 चल रहा है ना। तो आपके कहने में रोजगार जो है मोदी सरकार में नहीं मिल रोजगार है, बर्बाद कर दिया सबको। बर्बाद कर दिया मोदी नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ। हम लोग हर एक चीज़ को देखते हैं, ऐसा ठीक है। वैसा नहीं है, अभी आना चाहिए। मेरा सिर्फ मानना नहीं, बहुत लोगों का मानना है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसके साथ दिखाना भी होता है। सरकार। तो ये बोल रहे हैं कि बेच रही हैं मोदी जी साहब। देखिए, इनको कोई एक काम नहीं पता होगा, बस ये है कि जितने मोदी भक्त हैं सबको जुबान पे है। मोदी भक्त बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक भी काम नहीं पता है। बोलने वाले को मुंह रोक थोड़े पाइएगा, बोलने वाले